सलाम, मैं हूं गणेश्वर का। आप सबका स्वागत है मेरे दोस्तों एक्शन बिफोर क्राइम में, जहां हम ये बताते हैं कि कोई भी क्राइम होने के पहले बी अवेयर और ऐसी क्या एक्शन ले सकते हैं जिससे वो क्राइम ही ना हो हमारे साथ या हमारे समाज में किसी और के साथ। तो ये एपिसोड इसीलिए है कि एक्शन बिफोर क्राइम मीन्स बी अवेयर अबाउट द क्राइम, और ऐसी एक्शन हम सीखें जिस वजह से क्राइम हमारे साथ ना हो। वो साइबर क्राइम हो, रेप हो, मर्डर हो, चोरी हो, धोखाधड़ी हो, प्यार में धोखाधड़ी हो, कोई भी चीज़ ना हो। इसके लिए क्या अवेयरनेस हो सकती है, क्या चीज़ें इस एपिसोड में, इसका मतलब सिर्फ यही है। चलिए, आज मेरा टॉपिक है साइबर क्राइम। ये शायद कुछ दिन बाद भी चलेगा। साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं पेपर ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने लिख के रखी है, आपको बतानी ज़रूरी है। साइबर क्राइम में सबसे पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो बताता हूँ कि इफ़ समवन हम लोग फ्रेंड फेसबुक में या कहीं पे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, मेरे हिसाब से पर्सनल जो लोग आप हैं वो एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी को जानते नहीं हो तो, अगर फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हो तो बहुत सारी चीज़ें शेयर हो जाती है। इसमें रेस्ट्रिक्शन है, थोड़ा डिटेल में जाके आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन अब अगर कोई आपकी पोस्ट, आपका फोटोज़ किसी और पे, मेरे हमारे ग्रुप में से किसी के साथ हुआ था, इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। कोई अगर आपका फोटोज़ लेके किसी और लड़की के ऊपर या लड़के के ऊपर डालता है और वो न्यूड है या ऐसा कुछ है और मिसयूज़ करता है, या रियल फोटोज़ भी आपके गलत तरीके से वायरल करता है, क्योंकि ये लॉ के अगेंस्ट है वो हर कंट्री के हिसाब से। अगर ऐसा कोई डालता है तो मेरी एक रिक्वेस्ट आपको, चलिए साइबर क्राइम को इसमें प्रॉब्लम होती है इसलिए मैं बता रहा हूँ, पहले उस पोस्ट को रिपोर्ट करिए, उसके अकाउंट को रिपोर्ट नहीं, पहले पोस्ट को रिपोर्ट करिए। पोस्ट डिलीट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटी गाइडलाइंस बाय एवरी ऐप, जो जेन्युइन ऐप है। तो और उसके बाद इमीडिएटली साइबर क्राइम में रिपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पहले उसको अकाउंट को ऐड ये रिपोर्ट करोगे तो अकाउंट डिलीट हो जाएगा। साइबर क्राइम को बहुत टाइम लगता है उसमें, लेकिन अगर अकाउंट ऐड है, इमीडिएटली वो रिपोर्ट पोस्ट को करिए ताकि वो पोस्ट डिलीट हो जाए, आपके फोटोज़ वायरल ना हो जाए। और उसके बाद जो होंगे वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ, इमीडिएटली साइबर क्राइम में जाके उसको कंप्लेंट करिए। आपको पता है, अगर ट्विटर पे भी अगर कोई एक पोस्ट डालता है और जो अगर वो साइबर क्राइम पकड़ लेता है तो जिन लोगों ने रिट्वीट भी किया, लाइक भी किया, वहाँ कमेंट भी किए, उन सबको पकड़ा जाएगा। सबके अकाउंट बंद होंगे, वो तो अलग, साइबर क्राइम जो क्राइम देगा वो अलग। तो ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी कि बहुत लोगों को नहीं पता होगा। ऐप, ये शायद बहुत लोगों को पता है लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। ऐप जो भी आप इंस्टॉल करते हो आपको उसके बारे में नॉलेज होगा तो ही, क्योंकि कई बार ऐप्स के लिंक आते हैं, हम पर ये करते हैं कि नहीं यहाँ से ये ऐप फ़ायदा है, ये ऐप से ये फ़ायदा है, ये ऐप से ये मिलता है, ये ऐप से हम ये चीज़ें कर सकते हैं, या ये ऐप से हमें ये पता लगेगा। तो इस वजह से हम करते हैं और ऐप में अलो करते जाते हैं, और वो अलो की वजह से हमारे नंबर्स, हमारे डाटा, बहुत सारी चीज़ें होती है, पहुँचती है। जिस तरह से ये क्रिमिनल, जिस तरह से हम लोग टेक्निकली स्ट्रांग हो रहे हैं, क्रिमिनल भी स्ट्रांग होते हैं साइबर क्राइम के। और फिर वो ऐप मेरे हिसाब से अलाउ करने के पहले 50 बार सोचना चाहिए। अदरवाइज एक इसका सॉल्यूशन दिया है मेरे को साइबर क्राइम के एक ऑफिसर ने बोला है, पटना के साइबर क्राइम के ऑफिसर थे, उन्होंने ये कहा है कि बैंक अकाउंट्स पे एटलीस्ट कम से कम आपको प्रॉब्लम ना हो। बैंक अकाउंट्स और पर्सनल शेयर, जो आपकी पर्सनल बहुत सारी चीज़ें जो होती है, जैसे फेसबुक या वायरल जो आप मैक्सिमम यूज़ करते हो, वो एक मोबाइल में यूज़ की जाए, और नेक्स्ट यूज़ मोबाइल में दूसरे नंबर जो हो उसमें जो चाहे आपको करना है करें, जिसमें आपकी शेयर डिटेल ना हो, क्योंकि बैंक अकाउंट्स भी वो बहुत सारी चीज़ें शेयर हो जाती है। तो ऐसे ऐप पहले तो इंस्टॉल ही नहीं करनी चाहिए। सेकंड टाइम जो लिंक्स आपके ऊपर आती है मैसेज की या इसकी उसकी, वो लिंक पे क्लिक करना नहीं चाहिए। बहुत लोगों के अकाउंट फेसबुक और ये सब सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक हुए हैं। इतने सारों के आप दोस्त बनाते हैं हम लोग 7-8 साल में या 2-3 साल में, और उसके बाद अचानक मिस हो जाते हैं, तो दैट्स ऑल्सो नॉट गुड। सो ये भी नहीं होना चाहिए, इसलिए किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें, ये भी दिया है। फ्लाइट टिकट जो आप बनाते हो, ये एक नया चीज़ निकला है साइबर क्राइम में। फ्लाइट टिकट जो आप निकालते हो, आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो उसमें, या जो भी मोबाइल स्वाइप करते हो, जो चीज़ें हैं उसमें, वो फ्लाइट टिकट का जो स्कैन का कोड होता है वो आपको फाड़ के डस्टबिन में डालना है,
एयरपोर्ट के, अदरवाइज आपको घर में लेके आना है, रोड पे नहीं फेंकना है उसको, क्योंकि वो स्कैन टिकट भी स्कैन करने से आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, आपका एड्रेस, ये सब चीज़ें शेयर हो जाती है, आपका आईडी कार्ड भी जो आपने उस फ्लाइट टिकट में के लिए करने के लिए यूज़ किया होगा। और इंटरनेशनल लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रखना चाहिए और फ्लाइट टिकट का स्कैन कहीं पर भी भेजना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। कोई भी स्कैन टिकट जो आप जिसमें कोई आप कुछ शॉपिंग करते हो और उसमें स्कैन जो होता है वो नहीं करना चाहिए, वो अभी कुछ महीनों से निकला है, इट्स वेरी रिस्की, डोंट डू दैट। आप फाड़ के फेंक दीजिए स्कैन नंबर को, कोई इशू नहीं है। बैंक्स के कॉल आते हैं तो ऑफकोर्स ये तो आज के डेट में सबको पता है, लेकिन मैं अभी भी पिछले 8 दिन में 2 लोगों को मिला हूँ। एक तो हमारे जानकार जो ऑफिस है हमारे वहाँ के चौकीदार है, तो इन लोग छोटे छोटे लोगों के साथ होता है ऐसा कि बैंक के कॉल आते हैं, वो OTPs और अदर्स डिटेल मांगते हैं और वो दे देते हैं किसी लालच में और वो नुकसान होते हैं। लेकिन मैं एक अंकल को भी मिला जो 60 साल के हैं, जो एक ऑफिस में जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब, लेकिन उनको उनके साथ भी यही हुआ। तो हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि ये सब चीज़ें ना करें शेयर, ये तो बहुत छोटी चीज़ है, नहीं होना चाहिए। और कई बार 2 चीज़ें हैं, एक तो जो एप्लीकेशंस OLX है, ये सब चीज़ें, इनमें इतने सारे फ्रॉड हो रहे हैं, इतने सारे फ्रॉड हो रहे हैं। अभी एक फ्रॉड पकड़ा गया है, OLX पे एक आदमी आपके घर पे आता है, आपका सामान उठाता है और बोलते हैं मैं इस कंपनी से आया हूँ। आपको एक्चुअली क्या करते हैं, वो लालच देते हैं आपको, बेसिकली द लालच वाज द थिंग कि आपका टीवी पता है उनको कि एक एग्जांपल टीवी आपको पता है 500 में भी नहीं जाने वाला, लेकिन वो बोलेंगे हम 2000 में जाएंगे। अब उसका एक्सप्लेनेशन इतना डिटेल में देंगे कि हम ये यहाँ लेके जा रहे हैं, वहाँ लेके जा रहे हैं, और फिर वो लेके जाएंगे। ऐसे करके वो दिन के 10 टीवी उठाते हैं, 20,000 इनकम, और वो कहिए 20,000 नहीं, मतलब वो कचरे में फिर बेचे, उनको तो प्लस पॉइंट है। ऐसे ही कहीं एक इंस्टाग्राम पे चालू हुआ था कि हम लोग मोबाइल बेच रहे और 500 में बेच रहे, अच्छा ये कहाँ से आया है, ये हमारा एयरपोर्ट से डायरेक्ट आया हुआ है, ऐसा आया हुआ वैसा हुआ है, और वो फिर आपको किस तरह से बातों में फंसा के इससे घुमा के आपको बोलते हैं कि 500 रुपये डालो। आपको लगता है 500 रुपये डालने से चलो बुक हो जाता है, कन्फर्म हो जाता है, और वो आपका कार्ड, आधार कार्ड वगैरह ये सब आपको दे देता है, उसके बदले में वो किसी और का ही होता है, वैसे ही निकाला हुआ होता है जो फ्लाइट टिकट्स और इसमें, और फिर यूज़ होता है। अब इसीलिए मेरा फ्लाइट टिकट कभी भी ये ना करें, ताकि उससे अगर आपका आईडी कार्ड निकला तो आप कहीं और भी फंस सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। लास्टली, इफ साइबर क्राइम इज नॉट एक्सेप्टिंग, साइबर क्राइम और पुलिस स्टेशन इज नॉट एक्सेप्टिंग योर FIR, अगर आपको FIR वो नहीं ले रहे हैं सपोर्ट में, हाँ थोड़ा देर वेट करना पड़ सकता है आपको। अगर लाइन में होंगे, पुलिस वाला काम कर रहा है, अगर आपको लाइन में खड़ा किया तो आपको वेट करना पड़ेगा। इफ़ देयर इज एनी अर्जेंट, आप वहाँ के ऑफिसर्स को मिले। अगर पोस्ट वायरल हो रही है कोई या कुछ ज़्यादा ये हुआ है, आपको टाइम बहुत लिमिटेड है, अगर कोई पोस्ट वायरल हुई है और उसको जल्द से जल्द रोकना है तो फिर आपको इमरजेंसी मिलने की परमिशन दी जा सकती है। अदरवाइज नॉर्मल चीज़ें हैं, अकाउंट है कि आप बैंक से फ्रॉड हुआ है, ये सब चीज़ें, तो आपको वेट करना पड़ सकता है। अगर पुलिस वाला बिजी है, आपको ऑफिसर से मिलने दिया जा सकता है, अगर आप मिलने दिया जाता है। अदरवाइज अगर पुलिस कंप्लेंट नहीं लेती तो अंडर सेक्शन एक्ट 154 जो क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में है, उसके तहत आप सीधा मुंबई पुलिस को बोल सकते हो, या महाराष्ट्र पुलिस को, या फिर पटना पुलिस को, जो भी राज्य में, मेरे मुंह पे मुंबई पुलिस आता है क्योंकि वहाँ के अत्याचार बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये एक्ट आप लागू कर सकते हो और बोल सकते हो, और या फिर साइबर क्राइम में भी होता है। सो ये ज़रूरी था एक्शन साइबर क्राइम से रिलेटेड। और कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ ट्रोलिंग्स होती है, कुछ रिपोर्ट किए जाते हैं, क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं 1 बाय 1 बताऊँगा। नेक्स्ट वीक ट्राई की सेल्फ डिफेंस फॉर वुमन, सेल्फ डिफेंस फॉर किड्स, अवेयरनेस फॉर स्मॉल किड्स कि कैसे उनका अब्यूज़ किया जाता है या क्या, उसके स्पेशलिस्ट को मैं ट्राई करूंगा लाने की। और इस तरह से हम एक्शन बिफोर क्राइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्शन आफ्टर क्राइम तो हम करते ही आ रहे, प्रोटेस्ट या फिर लॉ एंड ऑर्डर और ये सब, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से जो आप लोग हो, तो ये वीडियो एटलीस्ट एक्शन बिफोर क्राइम हर जगह फैलाया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि हम इस तरह से बच सकते हैं। या फिर अगर सेल्फ डिफेंस में वुमन के लिए कुछ 5-6 टेक्निक देने वाला हूँ, तो वो अगर फंस जाए गलती से, भगवान ना करे कोई फंसे, लेकिन अगर फंस जाए तो वो शायद वो टेक्निक यूज़ करके वहाँ से भाग सके। 10-15 सेकंड के लिए अगर वो उसको जख्मी कर दिया जाए और वो भागे, तो कम से कम वो बच सके, चिल्ला सके या कुछ कर सके बेसिकली। तो ये टेक्निक्स और ये सारी चीज़ें एक्शन बिफोर क्राइम, ये इसीलिए है। तो मेरी दिल से यही ख्वाहिश है कि मैं जितना टाइम मुझे मिलता है, कि बहुत टाइम से मैं आया नहीं क्योंकि मैं पर्सनल अपने काम में कुछ परेशान था और बिजी था, तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं ये चीज़ें लाऊँ तो
आपकी भलाई आप हर जगह फैलाओ। एक्शन बिफोर क्राइम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नॉर्मल वीडियोस बना के, खबरें बता के तो कुछ होना नहीं है, लेकिन एक्शन हम लेंगे, कुछ अवेयरनेस या सेल्फ डिफेंस हो, या फिर जिस तरह साइबर क्राइम का आज बताया मैंने, बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा, बहुत लोगों को पता होगा, तो ये चीज़ें ज़रूरी है फैलाना। तो प्लीज़ इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। थैंक यू सो मच।